जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का थर्ड टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। इसमें आपको मध्यकालीन मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चत्रस्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित किस राज्य में स्थित था? तो थानेश्वर में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गजनी पर आक्रमण कर लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया? किसने गजनी पर आक्रमण किया था? तो वह था अलाउद्दीन हुसैन था। ये कब किया था? 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में। अगला है, तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए हांसी की किलेबंदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा किया गया था। पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना। तो बुलबुल हेग द्वारा माना गया था ये। अगला क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया हो, पहला है, मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात का वसूली बंद करवा दिया था। अगला है, सदका भी एक प्रकार की ज़कात थी जो कि किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6वां नंबर क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो वह हनफी पंथ से संबंधित थी, उसके सिद्धांतों पर आधारित थी, हनफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्या कहता है? 7वां नंबर कहता है, कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो राजा संग्राम थे, इन्होंने लोहार वंश की स्थापना की थी कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाज बहादुर ने किस राज्य की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया? मालवा के ये सूबेदार थे, परंतु भागते समय उसकी नर्मदा में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन था? कहाँ किया गया था? खानदेश में। बाज बहादुर की किस राज्य की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया गया, परंतु भागते समय उसकी नर्मदा नदी में मृत्यु हो गई? वह कहाँ संबंधित था? खानदेश से संबंधित था। अगला है, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया? किस विजय के उपलक्ष्य में? चित्तौड़गढ़ किले के जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। और ये कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? द्वितीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? वो आरिफ कंधारी थे। आरिफ कंधारी। और द्वितीय पानीपत युद्ध की बात कर लेते हैं तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किनके बीच हुआ था? अकबर और अफगान मतलब आदिल शाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिनिधिमंडल दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, मिलाना है इसको। प्रतिनिधिमंडल और राज्य, इसको मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। दिया हुआ है फैजी किससे संबंधित थे? फैजी जो है, इसको यहाँ तक कर लो। हाँ, फैजी किससे संबंधित है? फैजी जो है ये खानदेश राज से संबंधित है। उसके बाद आते हैं हम लोग ख्वाजा अमीनुद्दीन अहमदनगर से संबंधित है। मीर मोहम्मद अमीन मसूद ये बीजापुर संबंधित थे। मिर्जा मसूद ये गोलकुंडा से संबंधित थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर, निम्नलिखित में से किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था? तो किसके समय में किया गया था? इस्लाम शाह के समय में किया गया था।
और इनका पूर्व नाम क्या था इस्लाम शाह का? सलीम शाह। सलीम शाह इनका पूर्व नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां नंबर। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विभाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ सुल्तान दिया हुआ है। एक तरफ विभाग है, दूसरी तरफ सुल्तान है। चलिए मिलाते हैं। दीवाने वकूफ़, दीवाने वकूफ़ ये जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित है। दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित है। और दीवाने अर्ज की बात कर लेते हैं तो दीवाने अर्ज बलबन से संबंधित है। नायम किससे संबंधित था? नायम जो है बहराम शाह से संबंधित है। वकीले सुल्तान नसीरुद्दीन शाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किनके दरबार में राजकवि थे? तो किनके दरबार में थे? वो शाहजहां के काल में, शाहजहां के दरबार में राजकवि थे। अगला है शेर शाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो कौन उत्तरदायी था? मुकद्दम। मुकद्दम जो है कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना से संबंधित था। अगला है दिल्ली सल्तनत और उनके प्रमुख वजीरों को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले का छोटा कर लेते हैं। पहले का इल्तुतमिश जो है निज़ामुद्दीन जुनैदी, अमीर खुसरो आइनुल मुल्क मुल्तानी, फिरोज शाह तुगलक खाने जहां ममलूक प्रथम, जलालुद्दीन खिलजी ख्वाजा खातिर। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चारों ऑप्शन सही सुमेलित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 17वें नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने सैन्य प्रणाली में श्रेणी का प्रचलन किया? श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया तो किसने किया था? श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किसने किया था? तो वो था इस्लाम शाह, श्रेणी प्रणाली का। अगला है सिंधु में झेलम तट पर रोहतासगढ़ किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? रोहतासगढ़ किला का निर्माण, तो रोहतासगढ़ किला का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किस काल को कहा जाता है? वो लोधी काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। लोधी काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? तो किसने की थी? जेबुन निशा ने की थी। जेबुन निशा कौन थी? तो यह औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल बादशाहों में पहला स्थान कौन था? पहला शासक कौन था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहन दिया? तो वह कौन शासक था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। और कब दिया गया था इसकी बात कर लेते हैं। तो 1719 से 1748 के बीच में इनका कार्यकाल था। इसी बीच में इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है। मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण निम्नलिखित में से किस किताब से मिलता है? तो तबकाते नासरी से इसका पूर्ण विवरण मिलता है। अगला है अवध में पृथु का विद्रोह निम्नलिखित में इसके किसके शासनकाल में हुआ था? पृथु का विद्रोह जो है ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां नंबर क्या कहता है? अकबर को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जिससे शेर शाह के विषय में जानकारी मिलती है? जिससे शेर शाह के विषय में जानकारी मिलती है तो वह पुस्तक कौन सी है? तो वह पुस्तक है तोहफे अकबर शाही। तोहफे अकबर शाही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक और एक तरफ पुस्तक दिया है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। कुटुम्ब मातम दामोदर गुप्त ने लिखी है। दामोदर गुप्त ने लिखी है। समय मातृका क्षेमेंद्र ने लिखी है। तारीख़ यामिनी अबू नस उतबी ने लिखी है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे लोधी वंश एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई थी? लोधी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो वह था सिख जो था, इसको लोधी वंश और
क्या नाम है, मुगल युग में सरकार की संग की थी। सिख को कहा जाता है जिला, उस टाइम सिख कहा जाता है, आज जिला कहा जाता है। अगला है फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग निम्नलिखित में से किनके अधीन था? मदिरा विभाग तो वकील दर के अधीन रहता था, वकील दर के अधीन रहता था। नेक्स्ट है 28वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया? तो किसने किया था? अलबरूनी ने किया था, अलबरूनी ने किया था। और इसकी रचना अलबरूनी ने कब की थी? लगभग 1030 ईस्वी के आसपास की थी। 29वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां नंबर क्या कहता है? सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो वह आमिल होता था, आमिल कहा जाता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30वां नंबर क्या कहता है? बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? दीवान। बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन दीवान कहलाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो किस विजय के उपलक्ष्य में? खानवा के युद्ध के उपलक्ष्य में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सल्तनत युग की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस युग की वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने आय व्यय की विस्तृत लेखा तैयार करना आरंभ कर दिया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। फिरोज शाह तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से की गई थी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला है शेर अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया था? तो सहारनपुर में बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34वां नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया? तो किस युद्ध में दिया था? चंदेरी के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। और चंदेरी के युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां नंबर क्या कहता है? 35वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया? दिल्ली सल्तनत में तो अलाउद्दीन खिलजी था वो। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया कि वह केवल सिक्कों और खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? तो वह कौन था? इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। अगला है कथन दिया हुआ है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। अगला है, इल्तुतमिश द्वारा जारी सोने के टके का वजन 175 ग्राम था और उस पर अरबी भाषा का उत्कीर्ण था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें जो है केवल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गोलकुंडा के सुल्तानों में पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिन्होंने कुतुब शाह की उपाधि धारण की? तो पहला सुल्तान कौन था? वो इब्राहिम शाह था, इन्होंने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। अगला देखते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात हराम शाह को दिल्ली का सुल्तान कहाँ घोषित कर बिठा दिया गया था? दिल्ली का सुल्तान इनको लाहौर में घोषित किया गया था, लाहौर में। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकाल में राय पिथौरा के नाम से विख्यात था? तो वह था पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौरा के नाम से विख्यात था 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41वां नंबर, निम्नलिखित में से किसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? कुली कुतुब शाह को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो चालुक्य वंश का शासक कौन था? मूल राजदूती था। अगला है, महमूद गवां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार था। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44वां नंबर क्या कहता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। तो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक ने 1451 ईस्वी में गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के फतेहपुर की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। तो किसने डाली थी? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फतेहपुर सीकरी के तर्ज पर बनाया था। अगला है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित सत्यपीर आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से था। कहाँ था? यह था बंगाल में। बंगाल में। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के पार्ट थर्ड सीरीज पार्ट थर्ड, जिसमें मध्यकालीन भारत के साथ संबंधित प्रश्न थे, इसको किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।